हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो करीबन 2 दिन के डिले में मैं दूसरा दिन भी आज मान लेता हूं, क्योंकि अब तो अगर किसी को भी अपनी लिस्ट देखने को मिलेगी तो वो अभी तो तुरंत दौड़ के एडमिशन कराने नहीं ही जाएगा। तो जो आपकी पहले की नोटिस थी वो मैं ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूँगा वीडियो में, ताकि आप ज़्यादा आपका समय ना लगे, क्योंकि आप लोग तो पूरा वीडियो देखते नहीं हो, आधे वीडियो देख के ही कमेंट कर देते हो जो वीडियो मैंने लास्ट में बता के रखा होता है। तो ठीक है, खैर हमारा काम तो है पूरा चीज़ को बताना। तो जो आपकी लेटर 7 को आने वाली थी वो 8 को आई है शाम के टाइम में, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग इम्पेशेंस भी हो जाते हो कि मतलब लिस्ट नहीं आई है, लिस्ट नहीं आई है इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप में या फिर कमेंट में आप करने लग जाते हो पुराने वीडियो में कि क्यों नहीं आई अभी तक अलॉटमेंट लेटर। भाई थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो जाएगा। अगर किसी कारण से डिले हो रही है तो ऑब्वियस है कि एक्सटेंड भी होगी डेट आपकी एडमिशन की। जो पहले 7 को थी अब 8 को आई है, तो मतलब 10 तक थी। तो ऑब्वियस है कि कल बहुत लोग एडमिशन कराने जाएंगे और बहुत लोग ऐसे होंगे जो नहीं जा पाएंगे। जिनका घर के सामने होगा वो कराने चले जाएंगे, जिनका फर्स्ट टाइम हुआ है। बट जिनका पहले से किसी का सीट कहीं पे था, एडमिशन था फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के दौरान, और उनका कोई दूसरे कॉलेज में हुआ होगा, तो उनको तो पहले फर्स्ट कॉलेज से जाके सर्टिफिकेट्स निकालने होंगे, एडमिशन कैंसिल करा के दूसरे कॉलेज में जाना होगा। बट जिनका फर्स्ट ही कॉलेज में पहले हुआ था और उसी कॉलेज में कोई दूसरा ब्रांच अलॉट हो गया, तो उनके लिए ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। बट मैं प्रोसेस बता देता हूँ, पूरा का पूरा मैं प्रोसेस बता देता हूँ जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि जेसीसीबी तो एक ऐसी बोर्ड है यार कि वो लोग पूरा इंफॉर्मेशन कभी भी नोटिस में अपना देती नहीं है। आप अपने से अनुमान लगा सकते तो लगा लीजिए, मैं कुछ नहीं दूंगा, ये जेसीसीबी का कहना मुझे लगता है। वो लोग आधा अधूरा दे देते हैं। एक तो पहले उन्होंने शेड्यूल दे दिया, ठीक है, इसमें बहुत पहलू निकल के आएंगे। आप अगर सोचोगे तो मेरे से ज़्यादा भी बहुत ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं और मुझे वो बताते हैं कि भैया ऐसा ऐसा बात है, क्या ऐसा ऐसा हो सकता है। तो मैं भी सोचता हूँ कि हाँ चलिए, वो एक नया पॉइंट मुझे मिला, एक नया पॉइंट मुझे मिला, तो मैं भी नोट करते जाता हूँ कि मैं वीडियो में ज़रूर वो बात बोलूँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। जो 7 को आने वाली थी वो नहीं आई, ऑब्वियस है। 8 को आई है, तो अभी आप नहीं जाओगे, 2 दिन बर्बाद हुई आपकी, डेट बढ़ेगी। बट मैं जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से, जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ऐसी कोई नोटिस नहीं आई जिसमें डेट एक्सटेंशन होगा। अगर कोई नोटिस आती है मेरे वीडियो को पब्लिश हो जाने के बाद, तो मैं जरूर कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। वो पोस्ट आप देख लीजिएगा कि अगर कोई डेट एक्सटेंडेड आई तो मैं जरूर उसका स्क्रीनशॉट या कोई भी पिक्चर मैं जरूर ऐड करूंगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैं एक छोटी सी सिर्फ एक नोटिस के ऊपर वीडियो बनाऊं, ठीक है ना। तो मैं पोस्ट जरूर करूंगा अगर आती है तो, ठीक है। नहीं तो आपके लिए 10 तारीख तक ही एडमिशन डेट होगा, अगर नई नोटिस नहीं आई, ठीक है। अब ये नोटिस का काम खत्म है। इस नोटिस में पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, इस नोटिस में कहीं भी वो चीज नहीं लिखी हुई जो आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में देखने को मिली थी कि डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, यस और नो। वो जो ऑप्शन पहले टाइम में आ रही थी, जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग किए होगे तो उनको पता होगा कि उस वक्त उनके पास एक ऑप्शन आ रही थी यस और नो करने का। यहां पे नहीं आएगी, और आएगी भी तो मुझे नहीं पता कि आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इस नोटिस में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कोई आएगी यस और नो, क्योंकि यस और नो तभी आती है जब आगे कोई काउंसलिंग होना होता है तब। तो अभी आगे काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। बट इसमें कुछ ऐसे ऐसे पहलू हैं जिससे लगता है कि हाँ आगे मॉपअप राउंड जरूर होना चाहिए, और होगा भी, मुझे जैसा लगता है। कैसे होगा, क्यों होगा, वो आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो चीजें पहले सिंपल सी हैं। ये जेसीसीबी की साइट है। सबसे पहले तो अगर आपको अपनी अलॉटमेंट लिस्ट देखनी है तो भाई आप यहाँ नीचे सबसे साफ साफ दिख रहा है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट फॉर एडमिशन इन बीई बीटेक थ्रू स्पेशल राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, डेट 8/12/2020। ये आप खोलोगे तो आपकी ये लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। ये लिस्ट आप देख लीजिएगा कि जिसका जिस कॉलेज में हुआ, किस सीट में हुआ, ये आप लोग जानकारी लीजिए। आप लोग देखिए किस कॉलेज में हुआ है, किसका क्या हुआ है, ठीक है। यह देख लीजिए करीबन कितने स्टूडेंट्स का हुआ है। 405 स्टूडेंट्स का इस बार अलॉटमेंट में आया है नाम, करीबन 705 स्टूडेंट्स का नाम आया है, और जबकि 765 स्टूडेंट्स का नाम था स्टेट मेरिट लिस्ट में, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स का है, मैं सीरियल नंबर देख लेता हूँ, 457, ठीक है, 457। और सीएमएल रैंक तक कितना मिला है, 705 रैंक तक गई है लिस्ट में नाम, ठीक है। हो सकता है मैं कहीं आगे पीछे 1-2 पॉइंट नीचे ऊपर बोल रहा हूं, बट स्टेट मेरिट लिस्ट में शायद 765 स्टूडेंट थे, शायद 765 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम था स्टेट मेरिट लिस्ट में। इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका पहले से एडमिशन हुआ है फर्स्ट और सेकंड राउंड के दौरान, और उन्होंने फिर से रजिस्ट्रेशन किया क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन थी। उन सब के लिए ओपन थी जिनको पहले से करना था, जिनका पहले एडमिशन हुआ हो, नहीं हुआ हो, किसी को नया घुसना है, तो सबके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन थी स्पेशल
स्पेशल राउंड में। तो ऐसे सब स्टूडेंट्स ने 500 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन किया है, जिनका पहले से भी हुआ था। उन लोग देखना चाह रहे थे कि कहीं जो ब्रांच उनको मिली हुई है उस ब्रांच से बढ़िया अगर कोई ब्रांच मिल जाए, क्योंकि जो पहले से हमारा वीडियो देखते आ रहे थे उनको तो आइडिया हो ही गया होगा कि चॉइस फिलिंग उनको कैसे करना है, क्योंकि उनको आइडिया हो गया था फर्स्ट टाइम के जब चॉइस फिलिंग किया था तो उनको जो गलती उलती हुई होगी तो उन्होंने इस बार सुधार किया होगा। तो उनको जरूर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बेहतर ब्रांच मिलेगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको वही पुराना वाला पहले वाला ब्रांच मिल गया, तो वो लोग ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। अगर आपको मेरे पास मेरा जितना दिमाग चल रहा है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप JCCB से बात करोगे तो उतना ज्यादा आपका बात होगा नहीं, ठीक है। तो अगर किसी एक ऐसे स्टूडेंट कुछ ऐसे होंगे जिनका पहले से जो ब्रांच था फर्स्ट और सेकंड राउंड में, वैसे कैंडिडेट का अगर फिर से वही ब्रांच मिल गया तो आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का कोई टूक बनता नहीं है, जाके करना है तो आप भी कर लीजिए। अलॉटमेंट लेटर लेके जाइएगा तो आपका तो पहले से वहां पे सीट है उसी ब्रांच में, तो आपको कुछ करने की ज्यादा बड़ी सीन है नहीं, ठीक है। आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हो तभी आपकी सीट चेंज होती है। जब तक आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं करते हो तब तक वो आपकी सीट वैसे ही रह जाती है और वो सीट वैकेंट रह जाएगी। अब सीट वैकेंट रहेगी तो उम्मीद है कि सीट वैकेंट रहेगी तो सीट को तो भरना ही है। चाहे देखिए काउंसलिंग होती है तो सिर्फ BIT सिंदरी के लिए काउंसलिंग नहीं होती है, काउंसलिंग होती है तो यूसेट के लिए भी होगी, चाईबासा, रामगढ़, दुमका, CIT, RVS और जितने भी प्राइवेट PPP जिस तरह का भी कॉलेजेस हैं सबके लिए होगी, ठीक है। तो काउंसलिंग में अगर BIT सिंदरी की 0 सीट्स हुई और यूसेट की 150 भी सीट खाली रहेगी ना, तो यूसेट के लिए वो कराएंगे काउंसलिंग, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ BIT के लिए काउंसलिंग होती है। हाँ, BIT मेन थीम रहता है काउंसलिंग का कि हाँ BIT में कितनी सीट्स हैं, क्योंकि वो एकमात्र सरकारी ऐसी कॉलेज है जहां पे आप जाने के लिए बहुत लोग उत्सुक रहते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं। अब ऐसे कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनका पहले से कोई सीट्स कॉलेज में एडमिशन उनका हुआ रहेगा, मतलब हुआ होगा फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि उनको अगर इस राउंड में कोई सीट मिली होगी उनसे बेहतर ब्रांच, मान लीजिए किसी का मैकेनिकल, सिविल ये सब में है, अगर उसको इच्छा होगा कि CSC, IT या फिर माइनिंग का इच्छा होगा, तो अगर उनको वो ब्रांच इस राउंड में मिली है तो ऑब्वियस है कि वो लोग एडमिशन की ओर भागेंगे। तो अगर हो सकता है जब आप एडमिशन के लिए जाओ, अगर आपकी सेम कॉलेज है तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको सिर्फ उस कॉलेज में आपको ब्रांच ट्रांसफर कराना है अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड की मैं स्थिति दिखा देता हूं आगे जाके, टेंशन नहीं लीजिए, सब मैं बताऊंगा, बस आप सुन लीजिए। पहली बात मैं जो बताना चाहता हूं, अगर किसी कैंडिडेट का वही सेम कॉलेज में एडमिशन हुआ है स्पेशल राउंड में भी, ठीक है, जैसे अगर आप यूसेट में पहले फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपका अलॉटमेंट हुआ और आपने जाकर एडमिशन कराया और आपका उसी सेम कॉलेज में दूसरे ब्रांच में अगर स्पेशल राउंड में हो गया, तो आपको ज्यादा बड़ी इशू है नहीं। आप सिर्फ वहां उस कॉलेज में जाओगे, उस कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर अपना दिखाओगे, स्पेशल राउंड हो रहा, और आपको वो बस खाली ब्रांच ट्रांसफर कर देंगे। तो ऑब्वियस है कि जिनका पहले किसी और ब्रांच में था और अब वो किसी और ब्रांच में जाएंगे तो उनका जो पहले वाला ब्रांच वो तो सीट खाली होगा। तो उम्मीद है कि सीट जब खाली होगी तो काउंसलिंग होगी आगे, उम्मीद है मुझे। अब होगी कि नहीं होगी इसकी जानकारी अब JCCB समझेगी और JCCB कॉलेज से कांटेक्ट करेगी कि भाई आपके पास कितनी सीट्स बची हुई हैं, तो वो सीट्स का ब्यौरा लेके हो सकता है मॉपअप राउंड वो फिर से करा दे, स्पॉट काउंसलिंग। मुझे लगता है कि अब इस बार ऑफलाइन काउंसलिंग होनी चाहिए यार, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग का जो है ना वो टाइमिंग इन लोग का बहुत गंदा रहता है। तो ऑफलाइन काउंसलिंग हो जाए, स्टूडेंट्स खुद रांची पहुंच जाएंगे, वो अपना समझ लेंगे वहां पे जिसका बेहतर रैंक होगा वही वहां पे बाजी मारेगा, ठीक है। तो एक बार ऑफलाइन काउंसलिंग बनती है मुझे लगता है, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग में ना ज्यादा कोई माथा दर्द होता नहीं है, सिर्फ एक बार रांची पहुंचने का दर्द होता है, ठीक है। अब सुन लीजिए, अब हो सकता है बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका पहले किसी और कॉलेज में हुआ होगा और अभी कोई और कॉलेज से उनको अलॉटमेंट लेटर मिल रहा होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका BIT में हुआ होगा पहले, या फिर हो सकता है आप यूसेट के हो, रामगढ़ के हो, चाईबासा के हो, दुमका हो, CIT हो, RVS हो, और आपका किसी और अदर कॉलेज में हो रहा, किसी और ब्रांच में, तो अगर आपको वो ब्रांच लेना तो आप ऑब्वियस है कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे। अलॉटमेंट लेटर जब आप डाउनलोड करोगे तो प्रॉब्लम ये बात का है ना कि अगर डेट एक्सटेंड नहीं होता है एडमिशन का, तो सबसे पहले तो आप वहां से पहले एडमिशन कैंसिल कराने जाओगे, सर्टिफिकेट निकालोगे, जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं पुराने कॉलेज में, वहां से एडमिशन कैंसिल कराओगे। तो देखिए मुझे नहीं पता कि वो एडमिशन का चार्ज काटेंगे कि नहीं काटेंगे। सेमेस्टर फीस तो ऑब्वियस आपको रिटर्न मिलेगी, क्योंकि कोई भी कॉलेज में जब आप पहला टाइम एडमिशन कराने जाते हैं ना, तो वहां पे एडमिशन चार्ज के साथ साथ, मतलब ट्यूशन फी के साथ साथ आपको एक 6 महीना का अपना सेमेस्टर फी भी ऐड दिया जाता है। अगर आप यूसेट में गए होगा एडमिशन कराने के लिए तो आपको 34,000 रुपया लिया गया होगा कैश, ठीक है। तो जिसमें से 10,000 रुपये एडमिशन चार्ज है, जिसमें ट्यूशन फी, कॉशन मनी, रिफंडेबल जो होती है वो सब ऐड है, और प्लस 25,000 रुपये सेमेस्टर फीस। मैं अभी बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में कि यूसेट की सेमेस्टर फीस 25,000 है। मुझे पता है कि मैंने यूसेट के ऊपर कॉलेज रिव्यू नहीं बनाया है और मैं इस साल तक नहीं दे पाऊंगा, ये क्लियर है, मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास डेटाज नहीं है।
मैं वो कॉलेज रिव्यू अगले साल के काउंसलिंग के लिए रखा हूँ, ठीक है ना, और वो अभी मैं बना भी नहीं पाऊंगा, ठीक है, मेरे पास डेटाज ही नहीं है तो मैं नहीं दे सकता। हाँ, मैं उसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ बट मैं अभी डेटाज मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं कॉलेज रिव्यू अभी यूसेट की नहीं दे सकता हूँ आपको। क्लियर है? यूसेट की मैंने बता दी भाई कॉलेज फीस कितनी है। अगर मान लीजिए बीआईटी सिंदरी में जब आपने एडमिशन कराने गए होंगे तब भी आपकी एक सेमेस्टर की फीस साथ में एडमिशन चार्ज जोड़ के लिया गया होगा, 14,000 रुपये या 13,000 12,000 कुछ ऐसे करके फीस होगा उनका, ठीक है। और रामगढ़, दुमका, चाईबासा में भी गए होगे तो आपकी 21,000 कुछ करके या फिर 22,000 ऐसे करके कुछ फीस आपकी लगी होगी, जिसमें एक सेमेस्टर का अपना मतलब ईयरली आपका जोड़ा हुआ रहेगा। तो हो सकता है एडमिशन चार्ज कट के आपको पूरी सेमेस्टर फीस मिलेगी और आपकी कॉशन मनी भी रिफंडेबल होगी, वो सब के लिए चिंता नहीं है। ये उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं कि जिनका पहले फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कहीं और एडमिशन था और अब स्पेशल राउंड में उनको कहीं और एडमिशन मिला और वो इंटरेस्टेड है उस दूसरे कॉलेज में जाने के लिए, तो उनको तो पहले अपने पहला कॉलेज से पैसा वैसा लेके क्लियर करके वहां से टीसी कटवाना होगा ना आपको तो वहां से पहले टीसी कटवाना होगा ना, क्योंकि आप तो वहां एडमिशन हो गया, आप वहां प्रॉपर एक स्टूडेंट बन गए थे उस कॉलेज का, तो वहां से आप अपना कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट सब क्लियर करके आओगे दूसरे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। तो आपको ऑब्वियस है कि 2-3-4 दिन आपको चाहिए और दौड़ना भी है आपको काफी अच्छा खासा, और अभी के अभी आप उठ के तो चले नहीं जाओगे, कल के कल एकदम पहुंच नहीं जाओगे। किन्हीं का अगर दूर कॉलेज होगा तो कैसे पहुंचेंगे? अगर कोई धनबाद, बोकारो या फिर नॉर्मली जमशेदपुर सब एरिया में रहता है तो उसको कोई दूर वाला कॉलेज जाने में दिक्कत होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं धनबाद में ही रहता हूं तो मुझे चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज जाने में कम से कम कल के कल मैं उठ के नहीं जा सकता हूं, मुझे परसों जाने के लिए प्लान बनाना होगा पहले, और मुझे पता करना होगा मैं जाऊंगा कैसे, क्योंकि अभी उस तरह की सिचुएशन नहीं चल रही जो पहले चलती थी पिछले साल तक कि उठे पुठे अगले दिन का सुबह सुबह का ट्रेन पकड़े और चल दिए। अभी तो ट्रेन उस तरह का चल नहीं रही है जो आप तुरंत के तुरंत पहुंच जाओगे, तो इसलिए थोड़ा सोचना ही पड़ता है। और बस भाड़ा या फिर ट्रेन का भी आप जाओगे तो भाड़ा काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती है हर पेरेंट्स को। तो आप सोच लीजिए क्या करना है, आप देख लीजिए। अगर आपको दूसरे कॉलेज जो भी अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ है पहले वाले कॉलेज से, अगर आपको एडमिशन नहीं कराना तो ज़रूरी नहीं है, मत करिएगा, आपका पुराना वाला सीट सिक्योर रहेगा। तो जो आप सीट छोड़ोगे तो वो सीट तो वैकेंट होगा, चाहे आप नए कॉलेज में घुसोगे तो आपका पुराना सीट वैकेंट जाएगा, या फिर आप पुराने कॉलेज में रह जाओगे और नए कॉलेज में जो आपको अलॉटमेंट अभी स्पेशल राउंड मिली अगर आप उसमें नहीं जाना चाहोगे तो वो सीट वैकेंट रह जाएगा। कहीं ना कहीं तो सीट वैकेंट रहना ही है, और जो सीट वैकेंट रहेगी तो एडमिशन होना ही है अगले राउंड का, मतलब अगले राउंड होना बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, सीट खाली तो रहने नहीं देना। सीट खाली ना रहे इसलिए तो स्पेशल राउंड कराया गया, अब स्पेशल राउंड के बाद भी सीट खाली रहेगी, मैं ये गारंटी देता हूं, क्योंकि कोई ना कोई तो अपना सीट छोड़ के दूसरे कॉलेज में घुसेगा तो जो पुराना वाला सीट है वो तो खाली हो गई, चाहे 1 सीट रहे चाहे 1,000 सीट रहे, काउंसलिंग तो होगा दूसरा वाला। और ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो वो मुझे नहीं पता, नोटिस तो जरूर आनी चाहिए। या फिर अगर जैसे से भी अगर आंख भी बंद कर लेता ना तो हाईकोर्ट उसको नहीं करने देगा आंख बंद, हाईकोर्ट उस पर प्रेशर बनाएगा कि भाई आप कंप्लीट करिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, कि आपको जाना कहां है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड के लिए। जब तक के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको यहां पे जाना है ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग 2020। जब इसमें आप क्लिक करोगे तो यहां पे ये ऑप्शन खुल जाएगा। अभी ऑनलाइन बीटेक स्पेशल राउंड की लॉगिन क्लोज है, कुछ देर के बाद हो सकता है 1-2 घंटे बाद ये खुल जाएगी, ठीक है ना। ये ओपन होगी तो यहाँ पे को लॉगिन करने दिया जाएगा अपने डिटेल्स, ठीक है। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था जेसीसीबी वाला, ठीक है, वो आप डालिए और अपना जो आपने जो पासवर्ड रखा था वो डालिए और अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिएगा, ठीक है। जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा तो वो आपका सीट बुक हुआ और आप जाइएगा एडमिशन कराने के लिए कॉलेज में, ठीक है। अब कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं तो वो तो पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा, बट हमारा काम है, बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नए रजिस्ट्रेशन होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। सबसे पहले तो अपना 10th-12th का अपना मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, और अपने किसी स्कूल कॉलेज से पढ़ाई किया तो टीसी वहाँ का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर अलॉटमेंट लेटर आप अपना लेके जाओगे, जो अलॉटमेंट लेटर आप यहाँ से डाउनलोड करोगे इस लॉगिन करने के बाद। यहाँ से अलॉटमेंट लेटर के बाद सबसे पहले एलआरसी या फिर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ झारखंड लेके जाओगे, लोकल रेजिडेंट या परमानेंट रेजिडेंट ऑफ झारखंड लेके जाओगे। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट याद से लेके जाओगे। अगर आप टीएफडब्ल्यू कोटा से बिलोंग करते हो तो इनकम सर्टिफिकेट, और अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो अपना वो वाला सर्टिफिकेट, ठीक है। और नॉर्मली आप क्या लेके जा सकते हो, और भी कुछ बचा है तो आप सोच लीजिए दिमाग में, अगर आपके है तो आप देख लीजिए। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपना वो पीएच कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट आप जरूर याद से लेके जाओगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें बच जाती हैं तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हमसे कुछ छूटती हैं तो माफ़ कर दीजिएगा उस बात को लेके। तो मेरे ख्याल से हमने सारे सर्टिफिकेट्स बता दिए कि आप लोग क्या क्या उसे उठा के लेके जाओगे वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए। और याद से जेरोक्स जरूर लेके जाइएगा 2-3, और 8-10 कलर्ड पासपोर्ट साइज अपना फोटोग्राफ लेके जाइएगा, ताकि वहाँ पे जमा किया जाता है 4-4 ऐसे करके कुछ लिया जाता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बट जेरोक्स जरूर रखिएगा ताकि वहाँ पे जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगी
तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ जेरोक्स। तो जेरोक्स आप संभाल के रखिए, कभी फ्यूचर रेफरेंस में काम बनेगा। और हाँ, मुझे याद आ जाती है 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो मुझे याद आ रही है, मेडिकल सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। मुझे मेरे पास तो एक आज एकदम क्या बोलते हैं, एक ताजा मेरे पास दिमाग में एक न्यूज़ है, बट मैं उसे रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड न्यूज़ है। आप लोग तो इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखोगे तो छोड़िए, हटाइए उस बात को। लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट से मुझे एकदम अच्छा दिमाग में आज आ रहा है। सुबह मुझे कैंडिडेट का कॉल आया था, वो मेडिकल सर्टिफिकेट वो किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में कराने गई थी। मैं नाम नहीं लूंगा, ना ही मैं कुछ रिवील करने जा रहा हूं क्योंकि ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो ठीक है, आप लेके जाइएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कहीं जेसीसी में नहीं होता, वो कोई सरकारी डॉक्टर, सरकारी ब्लॉक में चल जाइए, जो हॉस्पिटल होता है आपका, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे आप अपना मेडिकल बनवा लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे एक फॉर्म होता है सरकारी हॉस्पिटल में, वो फॉर्म में बस खाली वो जो सरकारी डॉक्टर होता है वो लिखता है कि ये जो भी कैंडिडेट है इसका फादर्स नेम ये है, ये मेडिकली, फिजिकली और मेंटली फिट है, बस यही होता है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका हो जाता है। और एंटी रैगिंग के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि एंटी रैगिंग इस साल मैंने फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में देखा था, सेकंड राउंड के काउंसलिंग में देखा था कि एंटी रैगिंग बीआईटी सिंधी ऑनलाइन बनवा रही थी, यूसेट भी ऑनलाइन यूसेट भी शायद उन्होंने बोला था कि ऑनलाइन ही बनाना है। अब शायद हो सकता है बहुत जगह पैसा ले लिया जाता है कि हाँ भाई आप पैसा दे दीजिए, हम लोग आपका बनवा के जमा करवा देंगे। अब क्या सही है क्या गलत है एंटी रैगिंग के ऊपर मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं इस बारे में माफ़ी चाहूँगा आपसे। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने बता दिया। ठीक है, ये तो पुरानी नोटिस है, आपका लॉगिन यहीं से ओपन होगा। आपको यहाँ जाना, ऑनलाइन एडमिशन फॉर इंजीनियरिंग इन 2020, तो आप इसमें जाइएगा। लॉगिन जब ओपन होगा आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने काफ़ी पहलुओं पे बात किया है, हो सकता है मैं बहुत सारे पहलुओं पे गलत भी साबित हो सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ही जो बोलूँगा वो सही निकले। ठीक है, तो जो गलती होगी उस पर मैं क्षमा चाहूँगा और जो सही होगा उस पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहलुआं क्या क्या था मैं एक बार फिर से रिवील कर दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका पहली बार रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और जाके पहली बार एडमिशन कराएंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका पहले से एडमिशन हुआ रहेगा फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के दौरान, और अब उनको कोई नया कॉलेज मिल रहा है अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो पहले उनको पुराना वाले कॉलेज से अपना एडमिशन कंप्लीट खत्म कराना होगा, फिर वो दूसरे कॉलेज में जाएंगे। तो हो सकता है उनको पूरी पैसा जो उन्होंने जमा किया था हो सकता है ना मिले, हो सकता है गलत भी मैं हो सकता हूं, हो सकता है आपको पूरा भी मिल जाए, हो सकता है एडमिशन चार्ज कट के मिले। सेमेस्टर फीस तो आपको ऑब्वियस है मिलनी है, तो एडमिशन चार्ज कट के मिलेगा, हो सकता है। ठीक है, यूसेट की मैंने फीस बीच में वीडियो में बता दी, आप जाके रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका उसी कॉलेज में दूसरा ब्रांच अलॉट हुआ होगा, तो अगर उनको दूसरा ब्रांच अपना चाहिए होगा तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके उसी सेम कॉलेज में जाएंगे अपना, और बस खाली ब्रांच को शिफ्ट करवा लेंगे कि भाई मेरा इस ब्रांच में हो गया, दूसरा ब्रांच में मेरा शिफ्ट कर दीजिए। पैसा तो कुछ चेंज देने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका तो पहले ही से उस कॉलेज में पैसा दिया हुआ है, क्योंकि सबकी फीस सेम होती है उसी ब्रांच की अलग अलग। ठीक है, तो कोई बड़ी इशू बनेगी नहीं उनके लिए। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे कमेंट करिए, मतलब इंस्टाग्राम पे आइए, बोलिए, थोड़ा टाइम लगेगा हमें जवाब देने में, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखिएगा। ये उम्मीद नहीं करिएगा कि एकदम तुरंत आपने मैसेज किया तुरंत आपको जवाब मिल जाए। कमेंट करिए कुछ भी, अगर आप लोग हमसे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं तो जरूर कमेंट करिए, बताइए। ठीक है, कुछ भी गलतियां होती है तो आप जरूर बताते ही हो, मैं देखता ही हूँ, और आप बताइए कुछ भी और कमेंट करिए। तब तक मैं मिलता हूँ कुछ नए लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।